मेरे साइंस क्लासेस। आई एम अंकिता और आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एमाइड पढ़ने के बाद हम अमीन का जो प्रिपरेशन रहता है वो करेंगे सॉल्व। उसके बाद हम मूव करेंगे कि 2 डिग्री एमाइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है। 3 डिग्री नहीं प्रिपेयर करना आज हमको। 2 डिग्री एमाइड के बाद हम सॉल्व करने वाले हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, मतलब टोटोमेरिज्म पहले सीखने पड़ेगा। उसके बाद हमको एमाइड का जो है स्ट्रक्चर, एमाइड का 2 डिग्री स्ट्रक्चर वो हम सीखेंगे। ठीक है, टोटोमेरिज्म के बाद सीखेंगे वो। ठीक है, सो आज का हमारा जो फर्स्ट में कंसेप्ट रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला है, वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एमाइड। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एमाइड है। सो प्रिपरेशन ऑफ एमाइड, एमाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो हमको सीखना है। सो कैसे हम प्रिपेयर करते हैं एमाइड को? पहले तो हमको पता होना चाहिए कि जो एमाइड है वो क्या होता है। देखिए, एमाइड होता ये है कि सी रहता है ना, और उसके साथ एक डबल बॉन्ड रहता है, और उसके साथ NH2 जुड़ा रहता है, और उसके साथ एक R भी जुड़ा रहता है। मैं यहाँ पर CH3 लिख देती हूँ मिथाइल ग्रुप को। तो यहाँ क्या होता है कि 1 डिग्री एमाइड आपको दिख रहा होगा, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन। तो इसको 1 डिग्री नहीं बोलते हैं, इसको हम सिंपल एमाइड ही बोलते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे है ये हमको सीखना है। देन इसके ही थ्रू कुछ रिएजेंट्स को मिलाने के बाद हमारे पास एमाइन बन जाता है। तो एमाइन बनाने के बाद हमारे पास जो है एमाइन का जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास जो एमाइन फंक्शनल ग्रुप है वो उसका क्लैरिटी होता है। ठीक है, सो प्रिपरेशन ऑफ एमाइड, इसको ही प्रिपेयर करने का हम जो है मैकेनिज्म सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाता है। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एमाइड, एमाइड को प्रिपेयर करने के लिए पहले तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है एमाइड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका क्या बन सकता है? एमाइड बन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही आपका लग जाए, पर हम आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू एक प्रिपरेशन मेथड है एमाइड बनाने का, इसीलिए मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू एमाइड बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमको मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कुछ बॉन्डिंग देना पड़ेगा, उसके साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, देन ओनली वी विल हैव द अवर एमाइड फॉर्मूला। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम ऐसा क्या मिलाएं जिससे हमारे पास एमाइड बन जाए। ठीक है, अब अगेन हमको ये पता होना चाहिए कि आज का जो हमारे पास एमाइड बनने का तरीका है वो, उससे हमको एक रूल का क्लियरेंस आएगा। मतलब रूल क्या होता है एमाइड बनाने का, कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल अमोनिया का आज हम लेने वाला है। अमोनिया या फिर 1 डिग्री या 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं लेना। अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो हमको क्या देगा, वो हमको आज पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको बताऊंगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका जो प्रिपरेशन होगा एमाइड मतलब अमोनिया का, वो उससे ही आपको क्या मिल जाएगा? एमाइड मिल जाएगा। ये गलत है। ठीक है, मतलब आपका अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाने के बाद डायरेक्ट एमाइड नहीं बनता। ठीक है, मतलब एमाइड बनाने के लिए हमको उसमें कुछ और चीज़ को करना पड़ता है, मतलब उसमें कुछ हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, देन ओनली वी विल हैव एमाइड। क्योंकि आपका 2 कंडीशंस में बढ़ जाता है प्रोडक्ट। जो आपका रूल है ना कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने का, वो एक्चुअल में 2 मेथड्स में बढ़ चुका है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया अगर मैं करूँ विदाउट हीट, ठीक है, विदाउट हीट अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया को रिएक्ट करवाऊँ तो मेरे पास अलग प्रोडक्ट आएगा। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया को रिएक्ट करवाऊँ विद इन हीट, मतलब विद हीट, तो उसका प्रोडक्ट मेरे पास अमाइड आएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको ये लिख देती हूँ कि देयर आर 2 मेथड्स, मतलब मुझे लिखना चाहिए देयर आर 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, देयर आर 2 प्रोडक्ट्स in which one of the condition is for preparation of amide। देखिए, एक्चुअल में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, किसके साथ किसको रिएक्ट करवाने में? कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाऊं तो मेरे पास अमोनियम सॉल्ट बनता है एक्चुअल में। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को
और उसमें हीट दूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है एमाइड। जो अमोनियम सॉल्ट होता है वो एक्सटर्नल एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू आता है। इसका मैकेनिज्म का कंडीशन होता है कि इसमें एक्सटर्नल एसिड बेस रिएक्शन होता है। इसके मैकेनिज्म में होता है जहाँ पर आपका हीट दिया जाता है, उस वाले मैकेनिज्म में इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या बताया मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया इज इक्वल्स टू अमोनियम सॉल्ट। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया को अगर मैं रिएक्ट करवाऊँ तो मेरे पास अमोनियम सॉल्ट बनता है। उसी जगह अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया के साथ हीट करके अगर मैं रिएक्ट करवाऊँ तो मेरे पास अमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो अमाइड आपका सिंपल विदाउट हीट नहीं बनता। ठीक है, विद हीट ही ओनली पॉसिबल टू मेक अमाइड। तो दोनों मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है? एक मैकेनिज्म में एक्सटर्नल एसिड बेस रिएक्शन होगा, एक मैकेनिज्म में इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या है? एसिड बेस रिएक्शन एक आपका सॉल्ट बनाने का तरीका होता है। आपको क्लास 10th ऑनवर्ड से सिखाया जाता है कि एसिड बेस रिएक्शन इज नथिंग बट टू प्रिपेयर सॉल्ट। क्लास 12th में, क्लास 11th में आपका प्रैक्टिकल्स में भी आता है सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, उसमें आपको एसिड बेस का हर रेडिकल्स पढ़ाया जाता है। रेडिकल्स के थ्रू ही आपको सॉल्ट का हर पार्ट पता चलता है कि कौन सा पार्ट एसिड से आया, कौन सा पार्ट बेस से आया, है ना। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन में कहीं बाहर का मॉलिक्यूल किसी बाहर के मॉलिक्यूल के एसिड बेस रिएक्शन से नहीं बनता, बल्कि अंदर मॉलिक्यूल के अंदर ही एसिड बेस रिएक्शन होता है। दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। से यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियरिटी हो गई होगी कि आपका एसिड बेस रिएक्शन में भी क्या होता है, टाइप्स आता है। एक इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, एक एक्सटर्नल होता है। ठीक है, सो एसिड बेस रिएक्शन ही होगा इन लास्ट। पर अगर आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हुआ तो एमाइड बनेगा। ठीक है, मतलब सॉल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, सॉल्ट कहाँ बनेगा? जहाँ एक्सटर्नल एसिड बेस रिएक्शन होगा, विच इज लाइक विदाउट हीट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? आज हमको क्या पढ़ना है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया प्लस हीट इज इक्वल्स टू एमाइड, मतलब एमाइड बनाने का तरीका। तो एमाइड कैसे बनता है वो हमको देखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया दिखता कैसा होगा अमोनियम सॉल्ट, मैं लिख के दिखा देती हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता कैसे? CH3 डबल बॉन्ड OCOOH। ठीक है, ये आपको क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। प्लस इसके साथ मैं अगर अमोनिया दे दूँ NH3 तो क्या होगा? यहाँ से H प्लस निकलेगा, डोनेट करेगा, ये एसिड है, और ये आपको क्या है? लोन पेयर है। यहाँ लोन पेयर ये जाके खींच लेगा और आपका मतलब ये H प्लस जाके जुड़ रहा है ना, एक्चुअल में ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, ऐसा साइन होना चाहिए था। आप समझ जाओ। अब इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3CO, यहाँ पर आपका नेगेटिव है, और ये आपका पार्ट आपका क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये आपको क्या है? एसिडिक रेडिकल। क्योंकि ये एसिड से आया है इसलिए एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, एनायन पार्ट होता है। और ये आपको क्या है? बेस से आया है इसलिए बेसिक पार्ट बोलते हैं, इसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं हम अमोनियम का सॉल्ट। सोडियम का सॉल्ट भी होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव एनायन पार्टिकल्स जब भी हमारे पास आते हैं, उसके थ्रू जब कोई बेसिक रेडिकल जुड़ता है, दैट पर्टिकुलर बेसिक रेडिकल नेम्ड एज अ सॉल्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी नहीं हो गया बहुत ज़्यादा? देखिए, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा ना तो आप थोड़ा सा स्पीड कम करके देखना, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। थोड़ा सा एक स्पीड में मुझे मतलब पढ़ाने में मूवमेंट मिलती है। मतलब एक आप बोल सकते हो कि मेरा रेंज ही ऐसा है पढ़ाने का। थोड़ा सा स्पीड मुझे रखना पड़ता है। ठीक है, सबका एक स्पीड रहता है, मेरा ऐसा ही स्पीड है। देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। सो आज हमको अमोनियम सॉल्ट बनाना नहीं सीखना, अमोनियम सॉल्ट तो सीख ही लिए। ठीक है, हमको एक्चुअली में देखना है ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया हीट के साथ करके क्या बनता है? एमाइड। हो गया? छाप लिए? बता दूँ? चलिए, देखिए COCH3, यह वो क्या है? OH, कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया विच एक्ट एज अ लुईस बेस। अब यहाँ पर ये लुईस बेस और ये किसके प्रेजेंस में होगा रिएक्शन? हीट। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे दिखता है, हीट।
अब ये हीट जब हम करेंगे तो इसका पूरा पासा पलट जाएगा, ठीक है, सॉल्ट नहीं बन सकता, इसमें एमाइड बनेगा। कैसे बनेगा? यहाँ पर हीट करने से कार्बन में डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कार्बन में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर दो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़े हैं। एज यू नो दैट दो ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन में। तो कार्बन में क्या होता है, इंटरनली इलेक्ट्रॉन्स खिंच जाते हैं, है ना, टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या चाहेगा? अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रखने की। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कब? जब हीट होता है, ठीक है। हीट जितना हीट करोगे उतना कार्बन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। कार्बन एक इलेक्ट्रो, आप बोल सकते हो कि इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। आज जो इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेगा? नाइट्रोजन में लोन पेयर है, मतलब कार्बन वैसे एटम की तलाश करेगा जो इसको क्या दे पाए? इलेक्ट्रॉन्स दे पाए। अब कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए कौन सामने है? नाइट्रोजन का एक लोन पेयर। अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर और कार्बन का जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कॉन्टैक्ट में आएगा और एक अच्छा खासा इंटरेक्शन बनेगा। इसका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो कैसे बनेगा? C, यहाँ पर O डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 था, है ना, यहाँ पर OH और यहाँ पर हल्का सा मैं दिखा रही हूँ NH3 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इसके साथ अभी पूरा बॉन्डिंग में नहीं आया है, बॉन्डिंग में हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, इनमें दोस्ती बन रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन में आप देख सकते हो डबल बॉन्ड है, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दिस, है ना। अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एक्स्ट्रा लोन पेयर होने की वजह से। इसका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा? देखिए CH3 है ना, C ऑक्सीजन, वन सिंगल बॉन्ड, OH NH3 पॉजिटिव। इसका पूरा बॉन्ड बन चुका। यहाँ पर देख सकते हो कार्बन 4 बॉन्ड बना दिया, पहले 5 बना रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ मूव कर लिया, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका ये क्या बन गया? एक प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट में क्या होगा? आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। अब इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद मतलब होने का जो स्टेप है वो कैसे होता है? देखिए यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ पर तो एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए हाइड्रोजन और एक लोन पेयर का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन ये वाला छोड़ दीजिए, ये तो बैक बॉन्डिंग करेगा। अब इसको देखिए कि यहाँ पर कौन लोन पेयर रख रहा है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन को छोड़ के किसके पास लोन पेयर है? आप बोलेंगे मैम हाइड्रोक्साइल ग्रुप में लोन पेयर हो सकता है ऑक्सीजन का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। मैं बोलूँगी हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, पर वो एक टाइम में एक लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और प्लस चार्ज कैरी कर सकता है ना। अब देखिए यहाँ पर OH को अगर मैं आपको प्रोटोनेशन करवाऊँ, OH को अगर मैं प्रोटोनेशन करवाऊँ तो क्या फ़ायदा होगा? देखिए आप देख सकते हो कि अगर मुझे हीट करवाना है, मुझे क्या मिलेगा? एक प्रोडक्ट का लॉस मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मुझे करवाना है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करवा रही हूँ? हीट करवा रही हूँ, ठीक है। मतलब हीट करने से कोई चीज़ क्या हो जाती है? ड्राई होने स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप को डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करवाऊँ, क्या करवाना पड़ेगा? मुझे पहले उसको H+ देके प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा, है ना, प्रोटोन को देके प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा। देन उसमें डीप्रोटोनेशन, विदाउट टेकिंग डीप्रोटोनेशन मुझे उसको क्या करवाना है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जो कि नथिंग बट वाटर ही जाएगा, मतलब चला जाएगा बाहर। आपको पता है कि वाटर से मतलब वाटर अगर ये बन गया तो ये गुड लिविंग ग्रुप है ना। और अगर ये अभी अगर मैं इसको बाहर करने की कोशिश करती तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, ठीक है। हाँ जैसे तैसे कार्बन और OH का बॉन्ड तो ब्रेक हो गई, ये बाहर ही जाएगा, पर अभी नहीं होगा जब तक इसमें प्रोटोनेशन ना हो, क्योंकि एज यू नो दैट OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अ बैड लिविंग ग्रुप, ओके। दैट्स व्हाई OH should have the tendency to become a good living group as protonation, then the water will automatically removed from the particular carbon. अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन को ही हम प्रोटोनेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर C है ना, आपको C दिख रहा है, यहाँ पर O नेगेटिव है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपका क्या है NH2, यहाँ पर मैं एक H को मैं खोल के लिख रही हूँ। अब यहाँ पर आपका क्या है OH, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक लोन पेयर मैं दिखा रही हूँ, एक लोन पेयर को नहीं दिखा रही हूँ कि एक ही लोन पेयर का काम करेंगे हम।
ये H ऐसे एब्स्ट्रैक्शन वर्क करेगा, ऐसे ये लोन पेयर ऐसे H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और नेक्स्ट इसका जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, CH3C ऑक्सीजन का एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर OH2 पॉजिटिव एज इट डोनेटेड वन लोन पेयर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक H हट गया, एक H हट गया, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर वापस आ गया। यहाँ पर नाइट्रोजन NH2 रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये O का जो नेगेटिव चार्ज है ये बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हो गया काम, जो काम करवाना था ऑक्सीजन बस अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा है, बाकी कोई यहाँ पर पर्टिकुलर आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पर रेजोनेंस वगैरह हुआ, यहाँ पर चुपचाप से ऑक्सीजन ने क्या किया था, अपना लोन पेयर को लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पर CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2 की जैसे रहेगा, पर यहाँ पर जब ये बैक बॉन्डिंग करेगा ऑक्सीजन का एक लोन पेयर वापस से, तो यहाँ पर क्या होगा, OH2 एज अ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब OH2 एज अ वाटर लिविंग ग्रुप चला जाएगा बाहर, मतलब वाटर लिख देती हूँ, वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप GLG चला गया बाहर, और यहाँ पर कार्बन से एक बॉन्ड टूट गया, कार्बन अगेन 4 बॉन्ड बना दिया, और दिस पर्टिकुलर इज नथिंग बट योर एमाइड। बन गया एमाइड, बन गया एमाइड, बन गया ना। अब ये एमाइड तो बनाना था हमको, अब ये एमाइड हमने क्यों बनाया, मतलब कुछ रीज़न था क्या एमाइड बनाने का? जी बिल्कुल, हमको अभी जो रिएक्शन देखना पड़ेगा एमाइन बनाने का, एमाइड से ही बनता है। दिस इज वाई आई यूज टू टेक दिस एमाइन, है ना, एमाइड, इसीलिए हमने सीख लिया कि एमाइड बनता कैसे। देखिए हर एक चीज़ का क्वेश्चन देखने से नहीं चलता, क्वेश्चन को सर्जरी करना पड़ेगा आपको, मतलब क्वेश्चन बना कैसे, अगर ये आपको पता लग गया तो इजी चीज़ तो आप कर ही लो, है ना। चलिए लिख लीजिए बेटा, तो क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एमाइड डन। अब हमको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ एमाइड, ठीक है। देखिए मुझे एक और चीज़ आपको लिखवाना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ एमाइड, दिख रहा है क्या बोर्ड में? थोड़ा सा लाइट हो गया, मेरा मार्कर में इंक खत्म हो गया। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, इसके 2 स्टेप होते हैं, ठीक है, 2 स्टेप, मतलब 2 स्टेप होते हैं, पर मुझे बताना चाहिए 2 प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, है। नेक्स्ट हम सीखेंगे कर्टियस डिग्रेडेशन रिएक्शन। दो है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे अलग अलग सबस्ट्रेट, अलग अलग रिएजेंट से आपको अलग अलग प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, मतलब अलग अलग रिएजेंट, अलग अलग सबस्ट्रेट से आपको ये एमाइड मिल सकता है, पर आज हम एमाइड से बनाएंगे, इसलिए ये 2 एमाइड का है। एक आपका एमाइड नहीं रहेगा, एक आपका अलग रहेगा, ठीक है, मतलब NH2 आपका जो है सबस्ट्रेट में नहीं दिखेगा, बल्कि N3 दिखेगा, विच इज एजाइड, ओके। तो एक आपका सबस्ट्रेट, 1 सबस्ट्रेट जो आपका हॉफमैन वाला सबस्ट्रेट है, दैट विल बी योर एमाइड, है ना। अब एजाइड में आपको नहीं सिखा रही हूँ, एजाइड कैसे बनाते हैं वो आपको मैं बाद में सिखाऊंगी, पहले आप एमाइड का सीख लीजिए। एमाइड के बाद हमको क्या देखना पड़ता है, इसका रिएजेंट क्या होता है। देखिए इसका सबस्ट्रेट एमाइड रहेगा हॉफमैन ब्रोमामाइड का, और जैसे कि ब्रोमामाइड है तो मतलब यहाँ पर NaOH + Br ऐसा होगा, 2 ब्रोमिन गैस। इसका सबस्ट्रेट ये है, इसका रिएजेंट ये है, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, हमारा एमाइड, ठीक है। कर्टियस डिग्रेडेशन रिएक्शन, कर्टियस डिग्रेडेशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट आपका रहेगा एजाइल, एजाइड, एजाइल, एजाइड प्लस इसका जो रिएजेंट है वो कुछ है नहीं, ठीक है। इसका रिएजेंट कुछ नहीं है, ये इंट्रामोलिकुलर मतलब रेजोनेंस से ही हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, माइग्रेशन से, ठीक है। चलिए ये 2 स्टेप से हम एक मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, 2 मैकेनिज्म से अलग अलग इंटरमीडिएट बनते हैं, तो अलग अलग
अलग अलग मैकेनिज्म से अलग अलग रिएजेंट बनेंगे। एक मैकेनिज्म में हम फर्स्ट मैकेनिज्म में जो हम हॉफमैन का सिखाऊंगे, कर्टियस का सिखाऊंगे, ठीक है। मैं हॉफमैन का आपको एक एसिड बनाना सिखाऊंगी विच इज़ योर कार्बामिक एसिड। फर्स्ट में हम कार्बामिक एसिड सीखेंगे, ठीक है। एक मैकेनिज्म से हम कार्बामिक एसिड सीखेंगे और एक मैकेनिज्म से हम सिंपल बिल ला रहा हूँ 10-15 मिनट में, छोड़ दूंगा बिल आके। हॉफमैन का मैं कार्बामिक एसिड बनाना सिखा दूंगी और दूसरे मैकेनिज्म से हम सिंपल रिएक्शन करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी कार्बामिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। एक में कार्बामिक एसिड बनेगा, एक में सिंपल रिएक्शन होगा, ठीक है। चलिए, और आपको एक और चीज़ मुझे बताना था। एक कार्बामिक एसिड हो गया, एक सिंपल रिएक्शन हो गया, और एक और चीज़ बताना था कि यहाँ पर इंटरमीडिएट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी विच इज़ योर नाइट्राइन फॉर्मेशन। नाइट्रीन फॉर्मेशन, ठीक है। नाइट्रीन देखने को मिलेगा, और ये आपको कहाँ मिलेगा पता है? माइग्रेशन से। माइग्रेशन स्टेप, ये आपका आरडीएस कहलाएगा, ये हमको सीखना है। सो इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम सीखते हैं इसका मैकेनिज्म।